गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज डेली रिवीजन क्लास का 13वां दिन है। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछला क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो उसको आप लोग देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक माइनिंग प्लस यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली जो रिवीजन क्लास चल रहा है उसको आप लोग ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, व्हाट इज द टिपिकल डेप्थ रेंज फॉर अ शाफ्ट यूज इन डीप माइनिंग। तो डीप माइनिंग में यूज शाफ्ट के लिए टिपिकल डेप्थ रेंज क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर 800 मीटर। ठीक ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इन रूम एंड पिलर माइनिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ द कोल इज टिपिकली लेफ्ट बिहाइंड एज पिलर्स। तो रूम एंड पिलर माइनिंग में कोयले का कितना प्रतिशत आमतौर पर पिलर के रूप में छोड़ा जाता है? ऑप्शन है 10 से 12%, 12 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 से 40%। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विच गैस इज कॉमनली नो एज फायर डैम्प इन कोल माइंस। तो कोल माइंस में किस गैस को फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेथेन, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 0.55। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया आपका 1.5 और हाइड्रोजन सल्फाइड का 1.18, नाइट्रोजन का 0.97। ठीक ना, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कंटिन्यूअस माइनर। तो कंटिन्यूअस माइनर के यूज से मेन क्या डिसएडवांटेज है? तो ऑप्शन है हाई इनिशियल कॉस्ट, स्लो प्रोडक्शन रेट और इंक्रीज मैन पावर रिक्वायरमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है लो रिकवरी रेट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इन लॉन्ग वॉल माइनिंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीयरर। तो लॉन्ग वॉल माइनिंग में सीयरर का क्या काम है? ऑप्शन है टू सपोर्ट द रूफ, टू कट एंड गैदर कोल, और ऑप्शन नंबर सी है टू ट्रांसपोर्ट कोल, और ऑप्शन नंबर डी है टू वेंटिलेट द माइन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयले को काटना और उसे इकट्ठा करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां है, व्हाट इज रीव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूम एंड पिलर माइनिंग। तो रूम एंड पिलर माइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में रीव क्या है? ऑप्शन है द रूफ ऑफ द रूम, द फ्लोर ऑफ द रूम, द साइड ऑफ द पिलर, ऑप्शन नंबर डी है द वेंटिलेशन डक्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द साइड ऑफ द पिलर। तो क्या होता है? पिलर का साइड होता है रीव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इन माइन वेंटिलेशन व्हाट इज अ स्टॉपिंग। तो माइन वेंटिलेशन में स्टॉपिंग क्या है? ऑप्शन है अ डिवाइस टू रेगुलेट एयर फ्लो, अ बैरियर टू कंट्रोल एयर मूवमेंट, और ऑप्शन नंबर सी है अ फैन टू सर्कुलेट एयर, और ऑप्शन नंबर डी है अ टाइप ऑफ वेंटिलेशन डक्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ बैरियर टू कंट्रोल एयर मूवमेंट। तो एक बैरियर है जो कि एयर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यह इनटेक हवा और रिटर्न हवा रास्ते को क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक, ताकि हवा इनटेक और रिटर्न मिक्स ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, द प्लेस इन अंडरग्राउंड वेयर द रिलाइटिंग अरेंजमेंट ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप इज। तो अंडरग्राउंड में वह स्थान जहां फ्लेम सेफ्टी लैंप को
जलाने का अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है रिलाइटिंग रूम, रिलाइटिंग स्टेशन, लैंप हैंडलिंग रूम, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसको क्या कहते हैं? रिलाइटिंग स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। और जो रिलाइटिंग स्टेशन है, इसका जो जगह है कहाँ पे रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये करता है मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर कंट्रोलिंग डस्ट इन माइंस? तो माइंस में डस्ट को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन मेथड का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है वाटर स्प्रे, वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर सी है डस्ट कलेक्टर, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि वाटर स्प्रे से भी क्या होता है, डस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, और वेंटिलेशन से भी जो भी डस्ट जनरेट होता है वो रिटर्न हवा रास्ते के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है, और डस्ट कलेक्टर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक, डस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10वां है द अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑयल टेंड टू लोअर सेंसिटिवनेस? तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल में ऑयल का कितना प्रतिशत सेंसिटिविटी को कम कर देता है? ऑप्शन है एक्सेस ऑफ 10%, 12%, 15 और 25%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सेस ऑफ 10%। अगर ऑयल की मात्रा 10% से अधिक रहती है तो सेंसिटिविटी को कम कर देता है, ठीक है। और जो डीजे देशमुख है उसमें 8% दिया हुआ है, जिसको एक बार आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 11वां है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ विंच इन माइनिंग? तो माइनिंग में विंच का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है? ऑप्शन है टू ट्रांसपोर्ट ओर, टू वेंटिलेट द माइन, टू कनेक्ट डिफरेंट लेवल, ऑप्शन नंबर डी है टू ड्रेन वाटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू कनेक्ट डिफरेंट लेवल, ठीक ना। तो एक लेवल से दूसरे लेवल को कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार से विंच बनाया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12वां है नो पर्सन शैल बी अलाउड टू बी प्रेजेंट एनीवेयर विद इन ऑफ द शॉर्ट होल स्लीपिंग विथ एक्सप्लोसिव। तो किसी भी व्यक्ति को स्लीपिंग होल, शॉर्ट होल के कितने मीटर के भीतर मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी? तो ऑप्शन है 50 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है 500 मीटर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 मीटर। अगर स्लीपिंग होल है, ठीक है, विथ एक्सप्लोसिव, तो उसके 100 मीटर के रेडियस में किसी व्यक्ति को वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइंस इकोनॉमिक्स व्हाट इज कट ऑफ ग्रेड? तो माइंस इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में कट ऑफ ग्रेड क्या है? ऑप्शन है द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ ओर, ऑप्शन नंबर बी है द लोवेस्ट ग्रेड ऑफ ओर दैट इज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल टू माइन, ऑप्शन नंबर सी है द एवरेज ग्रेड ऑफ ओर, ऑप्शन नंबर डी है द ग्रेड ऑफ ओर दैट सेपरेट ओर फ्रॉम वेस्ट। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है इन ओपन कास्ट वर्किंग ऑफ फायरी एरिया नो एक्सप्लोसिव अदर देन एक्सप्लोसिव शैल बी यूज। तो ओपन कास्ट के फायरी एरिया में कौन सी एक्सप्लोसिव के अलावा किसी अन्य एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है परमिटेड एक्सप्लोसिव, स्लरी, इमल्सन, ऑप्शन नंबर डी है बी एंड सी। तो ओपन कास्ट के फायरी एरिया में कौन से एक्सप्लोसिव का यूज किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या स्लरी और इमल्सन। इसके अलावा किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक ना। एनफो का यूज नहीं किया जाता है वहाँ पे, ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फायर एरिया में क्या यूज किया जाएगा?
स्लरी एक्सप्लोसिव और इमल्सन एक्सप्लोसिव। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग एयर वेलोसिटी इन माइंस। तो माइंस में एयर वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है थर्मामीटर। तो एयर वेलोसिटी का मेजरमेंट किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, एनेमोमीटर से। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। बैरोमीटर से क्या जांच करते हैं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। हाइग्रोमीटर हो गया आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और थर्मामीटर से टेम्परेचर। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू सीलिंग एनी क्रेक एट बॉटम ऑफ शॉर्ट होल। तो शॉर्ट होल के बॉटम में जो क्रेक है, ठीक ना, उसको सील करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है सीमेंट, अल्कली, और ऑप्शन नंबर सी है बेंटोनाइट, और ऑप्शन नंबर डी है लाइमस्टोन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंटोनाइट। तो जो शॉर्ट होल है उसके क्रेक को सील करने के लिए बेंटोनाइट मटेरियल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ माइंस रिटर्न एयर सिस्टम। तो माइंस में रिटर्न एयर सिस्टम का मेन पर्पज क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू सप्लाई फ्रेश एयर टू द माइंस, ऑप्शन नंबर बी है टू रिमूव स्लेट एंड कंटामिनेटेड एयर, ऑप्शन नंबर सी है टू कंट्रोल डस्ट, ऑप्शन नंबर डी है टू कूल द माइंस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव स्लेट एंड कंटामिनेटेड एयर, यानी कि बासी जो हवा है और जो दूषित हवा है उसको दूर करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ पीपीवी इज। तो पीपीवी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है पिक पार्टिकल वेलोसिटी, पिक पार्टिकल वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है पिक प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिक पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टिपिकल डेंसिटी रेंज ऑफ एनफो यूज इन माइनिंग। तो माइनिंग में एनफो का टिपिकल डेंसिटी रेंज क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.8 से 1 ग्राम पर सीसी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिले बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट शॉट इन अ डिग्री फर्स्ट एंड सेकेंड गैसी कोलसिंग फॉर ब्लास्टिंग सेल। तो ब्लास्टिंग के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री की गैसी सिम में फर्स्ट एंड लास्ट शॉट के बीच का जो डिले होगा वो कितना होता है? तो ऑप्शन है 60 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड, 120 और 150 मिली सेकेंड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 150 मिली सेकेंड, यानी कि जो फर्स्ट जो नंबर का डिले है और लास्ट नंबर का जो डिले है उसके फूटने का जो समय है वो 150 मिली सेकेंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, और ये किस में है? फर्स्ट डिग्री में और सेकेंड डिग्री की माइंस में। और थर्ड डिग्री की जो माइंस है, थर्ड डिग्री की जो गैसी माइंस है उसमें कितना होता है? फर्स्ट एंड लास्ट जो शॉर्ट होल है उसके फूटने का जो डिले होता है वो 100 मिली सेकेंड होता है। ठीक, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। थर्ड डिग्री गैसीय सिम में 100 मिली सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड गैसीय सिम में 150 मिली सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच मेथड इज टिपिकली यूज फॉर सेकेंडरी ब्लास्टिंग इन माइनिंग। तो सेकेंडरी ब्लास्टिंग के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एनफो, डायनामाइट,
नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर डी है एयर डेकिंग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनफो। क्वेश्चन नंबर 22 है डेंजर लिमिट ऑफ नॉइसेज। तो नॉइस का डेंजर लिमिट क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 90 डेसिबल। और 85 डेसिबल को क्या कहेंगे? वार्निंग लेवल। वार्निंग लेवल, ठीक। और 90 डेसिबल हो गया आपका डेंजर लेवल। और 115 डेसिबल में कंपलसरी है एयर प्रोटेक्शन का, ईयर प्रोटेक्शन का, बिना इसके काम नहीं किया जाएगा। और 140 से अगर अधिक रहता है, 140 से अधिक रहता है तो वहाँ पे काम नहीं किया जाएगा, नो वर्क, ठीक। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। 85 डेसिबल यानी कि वार्निंग लेवल है, 90 डेसिबल जो डेंजर लिमिट है, 90 डेसिबल को बोलेंगे। और 115 डेसिबल यहाँ पे काम करना है तो ईयर प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है। और 140 से अगर अधिक होता है तो वहाँ पे वो काम नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हॉइस्ट इन माइनिंग। तो माइनिंग में हॉइस्ट का प्राइमरी कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन है टू ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड मटेरियल बिटवीन डिफरेंट लेवल। ऑप्शन नंबर बी है टू वेंटिलेट द माइन। ऑप्शन नंबर सी है टू सपोर्ट द माइंस रूफ। ऑप्शन नंबर डी है टू पंप वाटर आउट ऑफ द माइंस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रांसपोर्ट वर्कर एंड मटेरियल बिटवीन डिफरेंट लेवल। तो ये क्या काम करता है हॉइस्ट? प्राइमरी इसका क्या वर्क है? वर्कर और मटेरियल को डिफरेंट लेवल पे ट्रांसपोर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट और विड्थ ऑफ एडवांस हेडिंग, एडवांस हेडिंग फॉर डिवाटरिंग ऑफ वाटर लॉग्ड वर्किंग इन कोल माइंस। तो माइंस में वाटर लॉग्ड वर्किंग की डिवाटरिंग के लिए एडवांस हेडिंग की मैक्सिमम हाइट और विड्थ क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.4 मीटर। उसका हाइट 2.4 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विड्थ भी 2.4 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यह ध्यान में रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लॉक केविंग एज अ माइनिंग मेथड। तो ब्लॉक केविंग का उपयोग करने का मेन डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी है लार्ज सरफेस सब्सिडेंस। और ऑप्शन नंबर सी है लो रिकवरी रेट। और ऑप्शन नंबर डी है हाई लेबर रिक्वायरमेंट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लार्ज सरफेस सब्सिडेंस, ठीक है। ब्लॉक केविंग जो करते हैं, ब्लॉक केविंग मेथड, उससे सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? लार्ज सरफेस सब्सिडेंस। 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।